वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल के फिजिक्स क्लासेस 2.0। ओके, और मैं के सर। आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे सो है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिज्म। वही मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड लेक्चर है ना। यानी इसको हिंदी में आप बोल सकते हो विद्युत चुंबक। मैग्नेटिक फील्ड को आप बोल सकते हो चुंबकीय क्षेत्र। ओके, तो देखिए, फाइंड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट फील्ड एट द सेंटर। ओके, एक सर्कुलर आपका वायर है, ये इसको वायर मान सकते हो, है ना। एक सर्कुलर करंट है, यहाँ पे आपका इसका डायरेक्शन दिया गया हुआ है। फील्ड का डायरेक्शन जो है सो क्या है, इनवर्ड है, अंदर की ओर, है ना। देखिए करंट कुछ इस टाइप से फ्लो कर रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल जब आप लगाइएगा तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता था कि फिंगर को करंट के लागू रखेंगे। तो जरा फिंगर को देखिए, करंट के लागू रखिए तो फिंगर ऐसे जा रहा है, और ऐसे आप ये कीजिएगा तो देखिएगा ये थंब जो है, अंगूठा जो है अंदर की ओर जाएगा। तो ये डायरेक्शन आपका दिखा रहा है, ये आपका एरिया वेक्टर है और ये आपका पॉइंट है। सो यहाँ से हमें कैलकुलेट क्या करना है, जरा देखिए सेंटर पे, है ना, एट द सेंटर पे हमें बी कैलकुलेट करना है। ओके, सो बच्चों यहाँ से dB इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, है ना। फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या फॉर्मूला होता है याद कीजिए तो, जरा बताइए तो फटाफट क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई 4 पाई, म्यू नॉट आई 4 पाई। अब देखिए 4 पाई क्यों, क्योंकि ये देखिए ये सर्कल है ना, सर्कुलर है, ये सर्कुलर है, इसलिए वही स्ट्रेट लाइन रहता तो 2 पाई लेते, है ना। स्ट्रेट लाइन रहता तो 2 पाई लेते, बट यहाँ पे क्या है, सर्कुलर है, इसलिए यहाँ पे 4 पाई लिए हैं, है ना। म्यू नॉट आई 4 पाई, और इधर अपना क्या हो जाएगा, डीएल वेक्टर आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। सो फाइनली क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई 4 पाई आई इधर डीएल। और जरा देखिए ये क्या है, सेपरेशन है, तो इसको ए से डिनोट कर देते हैं। सो इसको क्या लिख सकते हैं, एक आर से एक आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आर स्क्वायर आता तो आर स्क्वायर को क्या लिखेगा, ए स्क्वायर, है ना। इसी बात को यहाँ पे यूज किए हैं। आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। 1 मिनट। अब देखिए, तो आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। सो हमें तो कैलकुलेट बी करना है ना, तो बी निकालना है, तो क्या करेंगे, डीबी का इंटीग्रेट कर देंगे, डीबी को इंटीग्रेशन में डाल देंगे। ओके, सो यहाँ से क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म उसको बाहर कर लीजिए, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। ये सब छोटी मोटी बात है, आपको आनी चाहिए, है ना, आप पहले से ये सब बात जानते होंगे। और ये आपका ये ए भी बाहर हो जाएगा, है ना, क्योंकि सेपरेशन तो सेम ही रहेगा। तो इधर आपका क्या आ जाएगा, डीएल, इधर क्या आ जाएगा, डीएल, और म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए स्क्वायर। और डीएल क्या हो जाएगा, डीएल जरा इसका पूरा ये निकलेगा सर्कमफेरेंस, जिसको हिंदी में परिधि बोल सकते हैं। तो क्या होता है 2 पाई आर, है ना। सो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई आर के जगह पे क्या हम यूज करेंगे,
तो ए यूज करेंगे, है ना, क्योंकि मैंने सेपरेशन ए ले रखा है, यानी ये आपका 2πr यानी रेडियस, सेपरेशन कहने का मतलब रेडियस, है ना। तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4πa² इंटू 2πa। सो देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, कुछ कटने वाला लग रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1a से 1a कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 टाइम्स। सो अल्टीमेटली आ क्या बच क्या जाएगा, तो बचेगा आपका म्यू नॉट आई बाई 2a, म्यू नॉट आई बाई 2a। ओके, कैलकुलेट कर, सॉरी नोट कर लीजिए। देखिए आपको एक एक्सेल दिया गया है ना, और यहाँ पे हमें वही बी कैलकुलेट करना है ना, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। करंट का जो फ्लो हो रहा है सो इस डायरेक्शन में हो रहा है, देख लीजिए इधर से जा रहा है और इधर से आ रहा है ना, और ये थीटा एंगल बना रहा है और यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ जो आप डायरेक्शन निकालिएगा तो आएगा आउटवर्ड, और ये यहाँ का जब निकालेगा तो हो जाएगा इनवर्ड। ये डिस्टेंस आपको कैपिटल आर दिया हुआ है। ओके, सो ये जो आपका हो जाएगा ये dB, है ना, dB, क्योंकि ये मान लीजिए यहाँ पे चार्ज तो है, चार्ज है तो इसको रिपेल करेगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, सपोज कीजिए जिस, तो उसको टेस्ट चार्ज है तो उसको तो रिपेल करेगा, है ना, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा dB। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट्स तोड़ेंगे, है ना, कंपोनेंट्स तोड़ेंगे। कंपोनेंट्स तोड़ने का तरीका, है ना, कंपोनेंट्स तोड़ने का तरीका आपको वेक्टर में बता दिया गया है, उसी तरीका का यहाँ पे यूज़ करेंगे। यदि आप कन्फर्म नहीं इस बात से नहीं जानते हैं तो आप टाइप कीजिए वेक्टर, है ना, के फिजिक्स क्लासेस 2.0, तो आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो ये आपका हो जाएगा एक एंगल, और देखिए जिसके साथ एंगल बनता है पहले तो आप फाइंड आउट कर लीजिए कि एंगल होगा कितना, ये थीटा, तो ये भी आपका हो जाएगा क्या थीटा, और ये थीटा, तो ये भी आपका थीटा। सो ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, तो ये जो होगा ये, सो क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि देखिए ये पूरा जब आप कैलकुलेट करोगे तो 90 आ जाएगा, है ना, 90 आएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा। ओके, 90 माइनस थीटा। सो ये आपका क्या हो जाएगा, ये df cos थीटा, df cos थीटा, और ये भी आपका df cos थीटा, df cos थीटा, ये आपका हो जाएगा क्या df साइन थीटा ऊपर वाले का, और फिर एक नीचे वाले का df साइन थीटा। ओके, df साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। आर कैलकुलेट कर लीजिए, तो रेडियस कैलकुलेट कीजिएगा, रेडियस कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा √r² प्लस x², ये आपका x है ना, r² प्लस, सॉरी इस डिस्टेंस को x मानते हैं, ये डिस्टेंस आपका x दिया हुआ है, तो r² प्लस x² आ जाएगा। सो r क्या है, तो r क्या है आपका, r साइन थीटा होगा, साइन थीटा इक्वल टू √r² प्लस x² हो जाएगा, r² प्लस x²। ओके, यहाँ तक कन्फर्म है। सो हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो कैलकुलेट हमें dB निकालना है ना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यानी B निकालना है। पहले आप फिगर ड्रॉ कर लो,
यहाँ तक आगे। ओके, तो आपका dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है बताइए, फॉर्मूला क्या होता है, तोरा बिन दुनिया बिरान लागे गोरी रे। देखिए हम फार्मूले के बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में नहीं जो आपके हैं। ओके, उनके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो आपके हैं मैं फार्मूले के बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए dv क्या जाएगा, म्यू नॉट आई। सर मेरा कोई नहीं है, अच्छा बच्चों मैं जानता हूँ तुम्हारा कोई नहीं है, तो आपका आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई नहीं, डायरेक्ट पहले यूज करो सिंपल, तो डी एफ साइन थीटा। क्यों, क्योंकि देखिए डी एफ कॉस थीटा से डी एफ कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है ना, विपरीत दिशा है, इसलिए डी एफ साइन थीटा से डी एफ साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या सिर्फ, सॉरी डी एफ कॉस थीटा से डी एफ कॉस थीटा कैंसिल हुआ है, क्योंकि अपोजिट साइन यानी विपरीत दिशा में दोनों का दोनों फोर्स लगा रहा है, इसलिए कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया डी एफ साइन थीटा, डी एफ साइन थीटा। ओके, सो डी बी इक्वल टू ये आपका क्या जाएगा, डी और साइन थीटा का वैल्यू जरा यहाँ से रख दीजिए जो दिया हुआ है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है दिया हुआ, साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये सही से मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, ऊपर आर भी आएगा, मिस कर गए थे। ओके, ये होता है शो आपका हो जाएगा आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, शो म्यू नॉट आई डी एल, म्यू नॉट आई डी एल आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। देखिए साइन थीटा की जगह पर साइन 90 रख दीजिए पूरे एंगल। ओके, साइन 90 रख देते हैं, और बेस में क्या आ जाएगा 4 पाई आर क्यूब, तो देखिए एक आर कैंसिल हो जाएगा। ओके, और इधर क्या आ जाएगा, आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपकी कैमरे में नजर आ रहा है या नहीं, 1 मिनट, आ रहा है, तो ये आपका है ओके। सो ये मिटा देता हूँ, नोट कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो वीडियो पॉज कीजिए फिर नोट कीजिए। सो म्यू नॉट आई डी एल साइन 90, साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाता है 1, साइन 90 1, सो इसको लिखा नहीं जाएगा, तो यहाँ पे ये आपका आर आ जाएगा, और बेस में 4 पाई और ये आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, तो देखिए आर स्क्वायर, 1 मिनट इस टर्म को लिख लेते हैं, आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए अंडर रूट दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, सो म्यू नॉट आई डी एल आर, म्यू नॉट आई डी एल आर, और देखिए ये आर स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, है ना, ये वैल्यू ऊपर वाले को पुट कीजिए,
तो देखिए इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ। अब ज़रा देखिए इसका पावर 1 और इसका पावर हाफ, तो पावर क्या हो जाएगा 3/2 है ना, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आधा, तो क्या हो गया 1.5 हो गया। 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2, इसको मैं मिटा दूँ, मिटा दो सर। तो देखिए इसके बाद इधर आइएगा, सो आ जाएगा क्या म्यू नॉट आई dl r, और ये आ जाएगा 4 पाई और ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब देखिए ये वैल्यू किसका है बच्चों, ये वैल्यू आपका dv का है, बट हमें कैलकुलेट क्या करना है b, तो क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे कांस्टेंट को बाहर, तो म्यू नॉट आई आर और बेस में आपका आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 और इधर वेरिएबल आपका dl, वेरिएबल क्या रह जाएगा dl, शो म्यू नॉट आई आर बाई 4 पाई और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। और देखिए ये जो dl है इसको क्या लिखेंगे 2 पाई आर, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये 2 है तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सो आ क्या जाएगा फाइनली म्यू नॉट आई आर और ये 2 ये आर यहाँ पे आ जाएगा, स्मॉल आर भी आएगा है ना, स्मॉल आर तो आपका बचा हुआ है, स्मॉल आर नहीं इसको कैपिटल आर ही करिए, कैपिटल आर ही होगा, तो ये स्क्वायर में आ जाएगा तो 2 और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर और ये 2 एक्स स्क्वायर है ना, तो बी का जो वैल्यू आएगा फाइनली सो आपको यही आएगा। ओके यही है, इधर वाले नोट कर लिए हैं, तो मैं आपको ग्राफ बता दूं, यस सर बता दो, क्योंकि मैं अच्छे बच्चे हूं। इफ x इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 0 रख देंगे, तो b जो हमें मिलेगा सो क्या मिलेगा, तब जो हमें b मिलेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा 3/2, शो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ये पावर आप तो ये कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 2r, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके 2r। सो इसका ग्राफ खींचिएगा, ओके, तो ग्राफ आपका कुछ इस टाइप से आएगा, ओके ये आपका म्यू नॉट आई बाई 2r पॉइंट है, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, आप फिगर फाइनली ड्रॉ कीजिएगा।
फाइनली फिगर ड्रॉ कीजिएगा तो करंट का डायरेक्शन आपका ये हो जाएगा, और बी नेट भी यही हो, सॉरी ये बी नेट है आपका, करंट का डायरेक्शन नहीं, बी नेट यहाँ पे आपका क्या है आउटवर्ड, और यहाँ पे क्या है इनवर्ड। ओके, आउटवर्ड और इनवर्ड। तो ये आपका ग्राफ है। ग्राफ जनरली आपको बोर्ड में नहीं पूछेगा, कंपटीशन में पूछेगा, जेईई मेन देते हो, नीट देते हो तो, और इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम है, जैसे बिहार इंजीनियरिंग है, पॉलिटेक्निक भी में पूछ सकता है ना, जनरली पॉलिटेक्निक नहीं पूछता है। ओके, पूछे या ना पूछे हमें तो पढ़ना है ना। तो ये ग्राफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखेंगे। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दिया कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें। ओके।